आखिर ताज होटल ही उनका प्राइम टारगेट क्यों? लॉबी में घुसते वक्त ही उन्होंने 2 ग्रेनेड सबसे पहले फेंक दिए ताज होटल में। तकरीबन 8 बजे के आसपास वो मुंबई पोर्ट में गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पहुंच चुके थे। डेट थी 26 नवंबर, रात के बजे हुए थे अप्रॉक्स 8 और मुंबई पूरा का पूरा शहर उस समय खून पे आंसू रो रहा था। ताज होटल में गोलियां चल रही थी, सीएसटी स्टेशन पर गोलियां चल रही थी। इंडियन मीडिया इन सब घटनाओं का वारदात लाइव टेलीकास्ट कर रही थी चैनल्स पर। सिर्फ 10 लोग, जी हाँ सिर्फ 10 लोग, बस सवाल यह था कि कौन थे वो 10 लोग जिन्होंने पूरे मुंबई को एक टेरर अटैक में बदल दिया। वो 10 लोग कहाँ से ऑपरेट किए, उनको कहाँ से ट्रेनिंग मिली, उनको प्लान को एग्जीक्यूट किस तरीके से किया, मुंबई वो जो एंटर किए तो वो कहाँ से एंटर किए, उनका रूट क्या था, उसके पीछे का एग्जीक्यूटर क्या था और किस तरह से इस पूरी की पूरी घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया, कब से इसकी प्लानिंग चल रही थी और क्या पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान था। इंडियन इकोनॉमी अपने बूम पर थी पर पाकिस्तान में कुछ चल रहा था। साल 1990 से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में एक्टिव थी उसके बीच में प्लानिंग चल रही थी। लश्कर-ए-तैयबा ने ऑपरेशन बॉम्बे तैयार किया, उसका पूरा प्लान तैयार किया और इसको सपोर्ट मिल रहा था आईएसआई की तरफ से। इसको एग्जीक्यूट करने वाला लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से ज़ाकिर-उल-लखवी था जिसने इस पूरे के पूरे प्लान को ऑपरेट किया। जवान यानी कि बेसिकली यहाँ पे यंग लड़के थे जो 18 से 25 साल की एज के बीच में थे, उनको कई तरह की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में सबसे पहले था ऑपरेशन हैंडलिंग, फायर फाइटिंग, सी में ऑपरेशन किस तरीके से करना है और सबसे लास्ट में जो ट्रेनिंग दी गई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें साबित हुई वो थी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, साइकोलॉजिकली उनको किस तरह से मजबूत किया गया उन ट्रेनिंग कैंप्स में। 21 नवंबर 2008 को ये 10 के 10 अटैकर्स कराची के पोर्ट से निकले। एक बोट थी अल हुसैनी नाम की बोट थी, उससे 10 के 10 अटैकर्स निकले और बीच रास्ते में उन्होंने एक इंडियन फिशिंग ट्रैवलर बोट को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करने के बाद उन्होंने 4 क्रू मेंबर्स को मार दिया और जो उस बोट के कैप्टन थे, कैप्टन अमरदीप सिंह सोलंकी, उनको उन्होंने मजबूर किया गन पॉइंट पे कि वो बॉम्बे के पोर्ट गेटवे ऑफ इंडिया के पोर्ट तक उस बोट को ले जाए। और कैप्टन क्योंकि मजबूर थे उस समय और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने कहा। गेटवे ऑफ इंडिया तक वो लोग उनको गन पॉइंट पर लेके आए। 26 नवंबर 2008 जब मुंबई अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी थी तब शाम के वक्त ये सारे के सारे 10 अटैकर गेटवे ऑफ इंडिया की कोस्ट पर उतरे और उतरने के बाद मुंबई में जो घटना घटित हुई उसके बाद मुंबई कभी पहले जैसी नहीं। अटैक शुरू हुआ रात के 8 बजे, बट उससे पहले इन 10 अटैकर्स ने अपने आप को अलग अलग ग्रुप में बांट लिया और अलग अलग ग्रुप में बांटने के बाद उन्होंने अपनी अपनी डेस्टिनेशन तय कर ली कहाँ पे किसको अटैक करना है। जिनमें से 2 लोग सीएसटी स्टेशन पर गए। उन 2 लोगों में से दोनों के नाम थे अजमल कसाब और इस्माइल खान। 2 लोग सीएसटी स्टेशन में गए, 2 लोग ताज होटल पे गए, 2 लोग नरीमन पॉइंट पे गए और 2 लोग ट्राइडेंट ओबराय होटल में गए। इस तरह से इन 10 लोगों ने अलग अलग ग्रुप में बट गए। जो 2 लोगों का ग्रुप सीएसटी स्टेशन का ये दृश्य था कि जिस समय वहाँ पे इन दोनों ने गोलीबारी शुरू की वहाँ पर उतना एडिक्वेट पुलिस बल नहीं था, नॉर्मल क्योंकि डे था वो मुंबई की लाइफ में। और वहाँ पर ऑलमोस्ट जो 50 से 60 लोगों की जान गई वो शुरुआत के 50 से 60 मिनट में ही चली गई। सीएसटी स्टेशन में जिस समय गोलीबारी चल रही थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जान माल का खतरा हुआ। काफ़ी वहाँ पे लोगों को, काफ़ी वहाँ पर ट्रैवलर्स को उन्होंने गोलीबारी चलाई जिसमें से इस्माइल खान और अजमल कसाब दोनों के दोनों शामिल थे। और इसी के साथ जब ताज होटल में जिस समय 2 ग्रुप्स जो इनमें से जो ग्रुप था जो 2 लोग ताज होटल में इंटर किए थे उसमें जब 2 लोग इंटर किए वो ऑलमोस्ट के तकरीबन 9:45 बजे हुए थे। जो 2 बंदों का ग्रुप टेरर अटैक करने के लिए ताज होटल में इंटर किया था उसने सबसे पहले घुसते ही 2 ग्रेनेड लॉबी में फेंके और उसके बाद उन्होंने आधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और कुछ लोग किचन में चले गए, कुछ छत पर जाके छुप गए, कुछ रूम्स में जाकर छुप गए। इसी बीच एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी कमांडो ग्रुप को वहाँ पे कॉल किया गया, गवर्नमेंट ने बुलाया और किया, पर उनको पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। वो सुबह तक वहाँ पहुँच पाए थे। इस बीच बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो ताज होटल में हो चुका था। इस पूरे के पूरे अटैक में मुंबई की जो पुलिस थी उसने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटली काम किया और कईयों ने अपनी जान गंवा दी। उसको हम श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सब के सब उस मौजूद थे इस लड़ाई में लड़ने के लिए। और जो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया उसके पीछे श्रेय मुंबई पुलिस को ही जाता है। अपनी जान पर खेल के, जान जोखिम में डालकर अंततः जो है उनको जान अपनी गंवानी पड़ी, जिस वजह से अजमल कसाब जो है वो जिंदा पकड़ा गया। और उसका जिंदा पकड़ा जाना ही एक सबूत हुआ इंडिया के लिए कि ये जो है टेरर फंडिंग और टेररिस्ट अटैक जो कराया ये पाकिस्तान ने ही कराया ताकि वो इतना बड़ा टेरर अटैक प्लान कर सके।